स्टूडेंट्स अज ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ फस्ट चैप्टर ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर चुके हैं रियल नंबर्स के 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अज असी नवा चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं। 10th का सैकेंड चैप्टर है, तो उस चैप्टर का नाम हैगा पॉलीनोमियल्स। तो अज असी पॉलीनोमियल्स करांगे, ठीक है जी। तो पॉलीनोमियल करन तो पहला थोड़ा जिहा जिवें 9th दी क्लासेस दे विच अलजबरिक एक्सप्रैशन बारे पढ़िया होना, ठीक है। उनदे विच तुसीं मतलब पढ़िया कि अलजबरिक एक्सप्रैशन की हुंदे, जी च लीनियर इक्वेशनस बारे पढ़िया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बारे 9th विच तुसीं ऑलरेडी पढ़िया, क्यूबिक इक्वेशन बारे पढ़िया ना। तो इत्थे हुण आपां गल पहला सब तो पहला आपां नूं समझना पैना कि व्हाट इज पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल की है? इट इज अ एक्सप्रैशन, ठीक है। पॉलीनोमियल एक एक्सप्रैशन है जिहदे विच असीं टर्म्स नूं एडिशन दे विच 2 3 4 टर्म्स नूं एडिशन दे विच लिखदे हैं, ठीक है। मतलब 1 वेरीएबल दे विच हुंदी है। तो आपां अगे पॉलीनोमियल नूं एक्सप्लेन करांगे। अगर सपोज करो डिग्री भी असीं 9th विच तुसीं कर चुके हैं, साडे कोल अगर कोई एक्सप्रैशन है ax + b, राइट। तो इत्थे क्योंकि इट इज अ पॉलीनोमियल इन 1 वेरीएबल, पहला ये चीज तुसीं देखनी है वेरीएबल की और कांस्टेंट की है, ठीक है। जिन्ने भी x y z है जिहदी वैल्यू वेरी करदी है वेरीएबल हुंदे और बाकी जिहड़े हुंदे कांस्टेंट हुंदे हैं। तो any expression which has 2 and 3 terms, 2 ਜਾਂ 3 टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਗਰੀ 1। ਪਾਵਰ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ दैट इज डिग्री, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡਿਗਰੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਗਰੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। फिर अगर आ जाती है ax² + bx + c, इट इज ऑल्सो पॉलीनोमियल बट इट हैज डिग्री जी पावर होंगी है, मैक्सिमम पावर होंगी है, दैट इज डिग्री। तो इट इज अ पॉलीनोमियल विच हैज डिग्री 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसनू बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है जी। तो एक आप और करिए ax³ + bx² + cx + d। तो इट इज ऑल्सो पॉलीनोमियल बट इट हैज डिग्री 3। सो इट हैज डिग्री 3। तो 3 डिग्री पॉलीनोमियल बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। और बाकी जिन्नियां भी हाईएस्ट डिग्री वालियां दोज आर पॉलीनोमियल्स, ठीक है। तो ये 1 वेरीएबल दे विच हुंदी है, ठीक है। यार आप वेरीएबल x लेके चल रहे हैं तो अलग अलग तरह आप क्लासीफाई कर दिता पॉलीनोमियल्स नु। पॉलीनोमियल विच हैज 1 डिग्री नोन एज लीनियर पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विच इज 2 डिग्री नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, विच हैज 3 डिग्री नोन एज क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो ये साडे कोल जड़ियां कुछ पॉलीनोमियल सीगियां। हुण आपां इहदे विच जिहड़ा करना है, इहदे विच आपां कंसैप्ट पहलां ते पॉलीनोमियल्स दा सीगा, आपां जीरोस दी गल करांगे, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो फर्स्ट जो कंसैप्ट है दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो आप जीरो की गल करांगे कि पॉलीनोमियल दी जीरो किनू कहते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, कैपिटल Z पा लो, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। कोई पॉलीनोमियल दी जीरो की हुंदी है ना। तो उस तो पहला आप कोई भी एक पॉलीनोमियल ले लेंगे। सपोज px = पॉलीनोमियल ax + b एंड एनी ले लो, 3x + 5 ले लो, a b की जगह पे समथिंग मोर, ठीक है। तो सपोज आई हैव अ पॉलीनोमियल। तो मेरे पास जो पॉलीनोमियल है दैट इज 3x + 5। अब 3x + 5 एक लीनियर पॉलीनोमियल है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वैल्यू, अगर मैं x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर देती हूँ, सपोज करो 1 फिल कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 × 1 + 5 ये क्या आ जाएगा? 8। इसी तरह से अगर -1 पुट करती हूँ तो 3 × -1 + 5 मींस 5 - 3 दैट इज 2। तो ये अलग अलग इसकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो 1 पे इसकी वैल्यू पॉलीनोमियल की क्या आ गई? 8। -1 पे वैल्यू क्या आ गई? 2। लेकिन हमने देखनी है जीरो, वो कौन सा डिजिट है जिस डिजिट पे इस पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो वो वैल्यू जिस वैल्यू पे इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए
तो दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मींस सपोज करो कि कोई भी डिजिट है जिसपे इसकी वैल्यू जीरो बन जाती है, पी के इज इक्वल टू जीरो, वेयर के इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, तो अगर जिस वैल्यू पे, ठीक है, तो के को बोलेंगे के इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये डेफिनेशन है, ठीक है, के इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कि जिस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, अब हमने जीरो निकालनी कैसे है, हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट्स जस्ट एग्जांपल है। फिर आगे आगे क्वाड्रेटिक की, जैसे आपने 9th क्लास में फैक्टर बनाए हैं कि फैक्टर पे हम इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन होती है ना, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि पॉलिनोमियल जो होती है नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, जब एक्सप्रेशन इक्वल टू समथिंग हो जाए दैट इज नोन एज इक्वेशन। तो यही लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू समथिंग हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो ये था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी कैसे है, हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सपोज करो मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है 8x प्लस 5, तो मैं अभी लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ। तो जब भी हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है तो टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इक्वेट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पी एक्स जो पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो, जैसे ही हम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इट इम्प्लाइज पी एक्स इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, पी एक्स की वैल्यू क्या है 8x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन्स कांस्टेंट टर्म एक साइड पे ले जाओ, -5 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई -5/8। तो दिस -5/8 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? जब भी हमने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो का लीच है, कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्यूबिक का, चाहे क्वाड्रेटिक का, चाहे जब भी हमने जीरो निकालनी है तो जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमने उसको इक्वल टू जीरो कर देना, तो वहां से x की हमने वैल्यूज निकाल लेनी है। तो जैसे इसकी डिग्री 1 है तो ऑब्वियसली अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री 1 इट हैज 1 जीरो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 होती है तो उसकी 2 जीरोज होंगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसकी 3 जीरोज होगी। जितनी डिग्री होगी उतनी पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी, ठीक है। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि जितनी डिग्री होगी उतनी उसकी पॉलिनोमियल की क्या होंगी, जीरोज होंगी। तो अब हमने आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की है वो ग्राफ के बेस पे है, तो वो ग्राफ के बेस पे है, तो उसमें जो आपने ग्राफ में आपके पास दी होंगी कुछ पॉलिनोमियल्स ग्राफिकली, तो आपने उसमें से जो उसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है, ठीक है। तो जैसे मैं एक यहाँ पे ग्राफ, एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसका ग्राफ हमने बनाना, ग्राफ अपने 9th में आप लोगों ने बनाया हुआ ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू बना लेते हैं, 2-3 वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y की, तो वो ग्राफ बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इन 3 से सपोज करो हम क्या करते हैं, ये ग्राफ बनाएंगे। तो जब ये ग्राफ बनेगा इस तरह से होता है ग्राफ, 9th में आपने किया, तो मैक्सिमम x की वैल्यू 1 है तो हम ऐसे करेंगे 1 2 3, तो इधर भी सेम डिस्टेंस पे -1 -2 -3 1 2 3, तो इसी तरह से इधर भी ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है जी, 1 2 और 3, -1 -2 -3 1 2 3। तो इस तरह से ग्राफ बनाते हैं हम। तो इसका जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हम मतलब यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी, तो अब इस पे अभी जीरो नहीं बनी, किसी भी इसकी अभी इनमें से जीरो नहीं आई। तो इसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला था इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे तो क्या आ जाएगी, ठीक है, जीरो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2, ठीक है। तो अब सपोज करो -3/2 का मतलब -1.5,
तो -1.5 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इसका एक ग्राफ बन जाएगा। अभी मैं आपको ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी तो मैं सीधा 0.3, तो 0.3 हमारे पास ये आया। एक तो ये आ जाएगा x 0.3, तो एक मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर y 0 है तो x कितना आया -1.5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है जी, तो ये -3/2 इंटू 0 और यहाँ पे 0.3। तो इस ग्राफ से हमने जीरो, ग्राफिकली हमने ग्राफ से जीरो कैसे निकालनी है, तो जो एक्स एक्सिस पे, जितनी एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ जितने टाइम एक्स एक्सिस को टच करेगा वही उनकी जीरो होगी। तो यहाँ पे इसकी जीरो, इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है -3/2। इसी तरह से अब आपके पास जैसे ग्राफ दिए होंगे तो आपने जीरो निकालनी है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे ग्राफ से आपने जीरो पता। ये तो एक सम था, तो सम से हमने ग्राफ बनाया, लेकिन आगे आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें ग्राफ दिए हुए हैं, तो आपने देखना कि एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है या एक्स एक्सिस है, वो लाइन जो भी ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने बार टच करती है। जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगी उतनी उनकी जीरोज होगी। जैसे एक हम आगे देखते हैं, जैसे एक पैराबोला इन्होंने दिया हुआ, एक ऐसे दिया हुआ, ठीक है, एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है। मैं सिंपली यहाँ पे -1 0 -1 0 और यहाँ पे इन्होंने 4 0 दिया हुआ, एनीथिंग एल्स, बाकी कोई भी हो जाए डजंट मैटर, ये कुछ भी कोई भी पॉइंट होगी। तो इस ग्राफ से हमने जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, बिकॉज ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, 2 टाइम्स टच कर रहा है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन भी मैं आपको बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर -3x - 4, x स्क्वायर -3x - 4। ठीक है, तो इसकी जीरोस क्या आ गई -1 और 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री 2 है, इट मींस इसकी कितनी जीरोस होंगी 2। अब निकालनी कैसे इसकी जीरोस, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी किसी की जीरो निकालनी तो उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब 9th में आप लोगों ने फैक्टर बनाए होंगे, फैक्टर बना के कैसे जीरोस निकालते हैं, तो इसके भी मैं फैक्टर बनाऊं तो 4 के हमने फैक्टर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 3 आने चाहिए। तो 4 के कौन से फैक्टर लेंगे, एक तो देखो 2 × 2 4 होता है, लेकिन 2 + 2 करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, 2 - 2 करेंगे तो भी 3 नहीं आएगा, तो ये फैक्टर नहीं हो सकते। एक 1 × 4 होता है 4, राइट। अब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या है 1 और 4, तो 4 हम माइनस का लेंगे क्योंकि ये वाली टर्म माइनस की, और 1 हम क्या लेंगे प्लस का। तो इसके ये आपने 9th में ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि आपने जीरोस निकालनी है। तो क्या इन दोनों को अलग कर लो, इन दोनों को अलग कर लो, x - 4x प्लस x - 4 = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x - 4, यहाँ पे 1 कॉमन है, x - 4 = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, x - 4 × x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आ गई, x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो क्या जीरो आ गई यहाँ पे, x = 4 और x = -1। तो इस तरह से तो ये ग्राफ बनाया हुआ, तो -1 और 4 इसकी जीरोस है। तो इस तरह से आप लोगों ने जीरोस निकालनी, जो कि 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज की हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चलते हैं, अब जो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसी की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सिंपली ग्राफ दिए हुए हैं, फर्स्ट 2-4 मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, आपने बताना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली ग्राफ है, ग्राफ रीड करके आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी जीरोस बतानी है। जैसे मैं 4-5 ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, तो यू विल सी, ठीक है। तो ग्राफ की देखो, अब यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, इट हैज 2 जीरोस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इट में हैज नो जीरो।
ठीक है, इट हैज नो जीरो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये कितनी बार टच कर रहा है, 1 2, इट मींस 2 0। और ये कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार टच कर रहा है, इट हैज 4 zeros। और ये कितनी बार टच कर रहा है, 1, इट हैज 1 0। तो इस तरह से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपने सिर्फ जीरोज बतानी है कि कितनी जीरोज है। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ, इसमें काफ़ी सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, तो आपने जस्ट ग्राफ देख के चेक करना है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो एक्सरसाइज जो 2.1 आपकी एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपने जीरोज ही बतानी है कि जो नीचे दिए गए ग्राफ है, ये देखो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको दिख रही है 2.1 एक्सरसाइज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ दिए हुए हैं, तो आपने बताना है इन ग्राफ में से हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो जैसे मैंने इस ग्राफ में बताई है, तो यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन ऑफ जीरोज विद कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है जीरोज का क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल जो है उनके क्या रिलेशन होता है, तो हम तीनों की बात करेंगे। तीनों, पहली पॉलिनोमियल जो है वो ax प्लस b इक्वल टू 0 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है जी, दूसरी हम बात करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है जी, अभी पॉलिनोमियल की बात ही चल रही है तो जीरो की बात नहीं करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो तीसरी मैं बाद में करती हूँ। अब इसका कॉफिशिएंट देखो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, a, और एक कॉफिशिएंट है x का और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो इसका जो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक का रिलेशन ही करते हैं, तो इसमें क्योंकि एक ही जीरो होती है, जो लीनियर पॉलिनोमियल इसमें जीरो ही एक होती है, तो इसमें ज्यादा नहीं करते, इसमें सिर्फ जीरो देखते हैं। तो इसकी जीरो क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, नहीं सॉरी, माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी एक ही जीरो होती है, जब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो एक ही जीरो आएगी, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें क्या, इसमें से रिजल्ट क्या निकला, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। तो ये इसका, ठीक है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, नहीं ऊपर कांस्टेंट टर्म, सॉरी ऊपर क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो इसके 2 जीरोस होते हैं। तो जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं तो हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं हमेशा। लेट इट हैज 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा। सपोज कर लो इसकी 2 जीरोस है, अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ये नोट कर लो, अपने आगे जाके सम निकालने तो ये यूज होंगे। तो बी क्या है, बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोस होता है। और एक तुसी करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, क्योंकि 2 जीरोस हमने अल्फा बीटा लिए हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो ये क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। ये आपने याद रखना है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका सम, जब सम ऑफ जीरोस लेना तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो सी अपॉन ए, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन जीरोस का और कोफिशिएंट्स का। ठीक है, अगर टू जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस जब निकालते हैं तो ये आता है, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो ये आता है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जाके आपने इक्वेशन बनानी है। तो आपके पास जीरोस का सम कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन ए, एंड जो प्रोडक्ट निकालते हैं सी अपॉन ए है। तो इसी के साथ ही मैं आपको बताती हूँ, अब आपके पास क्या दिया होगा, जीरोस दी होंगी, आपके पास जीरोस दी होंगी, तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे होती है, हम अगर पॉलिनोमियल की या इक्वेशन पॉलिनोमियल की हम बात करें तो कैसे होती है, इट इज नोट कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास क्वाड्रेटिक। जब भी हमारे पास आगे जो सम आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, आपको जीरोस दी होंगी तो आपने क्या करना है, तो इसको इस तरह से भी हम फॉर्म कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आपने इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बुक में जो है वो ऐसा है, एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। S means sum of zeros and P means product of zeros। तो इस तरह से आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये तो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन की। अब क्यूबिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसकी कितनी जीरोस होंगी, इसकी 3 जीरोस होंगी। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, अब इसकी 3 जीरोस है तो इक्वेशन हम ले लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब इसका हम देखेंगे सम। तो लेट अल्फा बीटा गामा, लेट अल्फा बीटा गामा आर 3 जीरोस, क्योंकि इसकी 3 डिग्री है तो 3 जीरोस होंगी। ठीक है, अब ये 3 जीरोस है तो इट मींस ऑब्वियसली पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ जीरोस कैसे, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म, ये आपने डी अपॉन ए लिखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा तो आ गया, अल्फा बीटा गामा सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इनमें प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस भी आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये भी चीज आएगी। तो ये क्या आएगा, सी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये इनका रिलेशन था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आ गया, क्यूबिक, ये क्यूबिक इक्वेशन की बात है। तो जब भी ऐसे क्यूबिक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं तो वो ऐसी होती है, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एस डैश एक्स। ठीक है, ये नहीं, ये रहने दो, इसका ये आती भी नहीं है, ये फॉर्म करनी नहीं आती, इसको आप रहने दो। ठीक है, सिर्फ आपने यही याद रखना है, यही आपके लिए आएगा, तो वो आगे हायर क्लासेस में आ जाता है। ठीक है, वैसे आपके क्यूबिक का आएगा भी नहीं, आपके सिर्फ क्वाड्रेटिक तक आएगा, लेकिन आपके फिर नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि क्यूबिक का ऐसे या वैसे +1 में है। ठीक है, तो अब आप आगे इसके हम क्वेश्चन करते हैं, 2-4 ना क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे सम ऑफ रूट्स और रिलेशन। तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम,
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले तो इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर इसका रिलेशन बताना है, ठीक है। तो जीरोस के लिए ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर 10 के कौन से बनेंगे, जिनसे 7 बन जाए, तो ऑब्वियसली 5 एंड 2। तो हमने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब इनको इकट्ठा कर लो तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 आ गया इक्वल टू 0। तो अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स वी हैव टू जीरोस, x इज इक्वल टू -5 एंड -2। अब ये 2 जीरोस आ गई, -5 एंड -2। अब इनका हमने रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस। अपन सम ऑफ जीरोस निकाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, ठीक है। तो लेट इट मीन्स अल्फा -5 आ गया और बीटा -2 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 -2 -7 आ गया, ठीक है। -7। अब सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस बाहर लेके ये 7 है तो नीचे 1 लिख दूं, ठीक है। तो ये क्या है, 7 क्या है इक्वेशन में, देखो कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशन जो हमने किया था कि -b/a होता है, ठीक है, वो आ गया। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x एंड a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या, -5 इंटू -2। तो ये आ गया 10। तो 10 अपॉन में 1 लिख लूंगी, तो 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, जो अभी मैंने पीछे आप लोगों को करवाया था, तो वो वेरीफाई। ऐसे ही आपके सामने आएंगे, अपने रूट्स निकालने, जीरोस निकालने और उनको वेरीफाई करना, ठीक है। तो एक और इसमें हम करते हैं क्वेश्चन। बस इसका यही है बेटा, ठीक है। तो इसमें बस यही आपने बताना। तो अब आपके जो 2.2 एक्सरसाइज है उसमें यही आपने जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करना। और एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये तो अभी तक हमने ये किया ना सिर्फ जीरोस। अगर आपके पास ओनली जीरोस दी हो, ठीक है, जैसे एक एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। सम एंड प्रोडक्ट, सम दिया हुआ 1/4 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ -1, ठीक है। सम 1/4 एंड प्रोडक्ट -1/-1। तो हमें दिया गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया हो तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर -sx प्लस p, ठीक है जी। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। s क्या दिया हुआ 1/4, p क्या दिया हुआ -1। तो मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्या बन गई, एक्स स्क्वायर -1/4x -1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, वैसे जरूरत नहीं है, ऐसे सिंपली। अगर इक्वेशन होती है, उन्होंने सिर्फ पॉलिनोमियल बोला, इक्वेशन नहीं बोला। सो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दिया हुआ है, ठीक है। ये तो था आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया, लेकिन अगर आपको जीरोस दियो, ये तो सिंपल है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया। अगर सम एंड प्रोडक्ट ना दिया हो तो आपको जीरोस दियो, तो फिर आपने कैसे निकालना है। लेट्स नंबर जीरोस दी हुई हैं, जीरोस आर 5 एंड -1,
ठीक है। 5 एंड -1 जीरोस दी हुई है, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब जीरोस दी हैं तो ऑब्वियसली हमने पहले एस निकालना है। तो एस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जो जीरोस दी हैं, जीरोस क्या है 5 प्लस -1, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 4, और प्रोडक्ट मीन्स तो क्या आ जाएगा 5 इंटू -1 मीन्स -5। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस कितना आ गया 4x p -5। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। तो ये थी आपकी 1.2 एक्सरसाइज। तो ये आपने सॉल्व करनी है। तो कल मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपका 2.3 एंड ऑप्शनल दोनों करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर ये सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक आप लोगों ने ये जो 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज है वो घर पे सॉल्व करनी है। तो इसके साथ कोशिश करनी जो इसकी रेफरेंस बुक है वो भी आप सॉल्व करो। वैसे हम 3 लेवल के जो लेके आ रहे हैं वीडियोस, लेवल 1 वीडियोस। अभी जो एनसीईआरटी की हमारी वीडियोस चल रही हैं ये लेवल 1 वीडियोस है। तो जो लेवल 2 वीडियोस होंगी वो रेफरेंस बुक की होंगी। जो लेवल 3 वीडियोस होंगी इसमें पास्ट ईयर के पेपर्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाएंगे। तो जो हमारी लेवल 2 की प्रिपरेशन जो वीडियोस होंगी वो मंथ ऑफ अक्टूबर में आएंगी, और लेवल 3 की जो वीडियोस होंगी वो हमारी मंथ ऑफ जन और दिसंबर के एंड में आएंगी। तो तब तक आप फिलहाल यही वीडियोस देख के अपना सिलेबस एनसीईआरटी का कवर करो। सो इसकी एक्सरसाइज रिवीजन मस्ट है। अगर आप मेरी वीडियोस देख लोगे लेकिन उसको रिवाइज नहीं करोगे फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये है कि एक बार वीडियो देखो, उसके बाद जो एक्सरसाइज के सामना वो करो, ताकि आप अच्छे से ये आपका मैथ्स की प्रिपरेशन हो सके। थैंक्स।